गॉल में हमने ऑलमोस्ट वही करके दिखाया जो हमने 2017 में किया था, लगभग 170 रन से जीत। और इस बार अश्विन का काम किया मानव सुतार ने। लोग कुलदीप यादव में जो ढूँढ रहे थे, शायद लग रहा है कि वो मानव सुतार पूरा कर पाएँगे। बल्ले से भी रन कर पा रहे हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल उनका रिस्ट एक्शन है एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के लिए। विक्ट्री आ गई है, पर क्या इंडिया को बहुत खुश होना चाहिए या कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, जिनका अभी भी हमें कोई जवाब नहीं मिला? 3 ऐसे रीज़न्स हैं। सबसे पहले कुलदीप यादव और जायसवाल की फ़ॉर्म बहुत मेजरली कंसर्निंग है। कुलदीप यादव ने इस पूरे टेस्ट मैच में 1 विकेट ली और वो भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगे। उन्होंने अपनी स्पीड्स पे काम किया है, बट ओवरऑल वो बिल्कुल थ्रेटन करते नहीं दिखे। जिस तरह से मानव सुतार हर स्पेल में लग रहा था कि विकेट ले सकते हैं, वैसी-सी कहानी नहीं लगी। जडेजा ने भी कुछ बेटर चीज़ें दिखाई, पर हाँ, कुलदीप से इससे ज़्यादा उम्मीदें थी। जायसवाल के साथ भी एक बहुत क्लियर प्रॉब्लम है। उनके साथ जब भी हमने देखा है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप उनका ट्रिगर मूवमेंट इतना कम है कि और साथ में वो कट शॉट खेलते हुए बॉडी के पीछे खेलते हैं। इसके साथ उनके पास मार्जिन फॉर एरर बहुत कम हो जाता है और ये बार-बार दिख रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है जब लग रहा था कि ही शुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। तो पैचेस में चीज़ें आ रही हैं, बट उस तरह से कहानी नहीं बन के आ रही। तो ये एक मेजर कंसर्न है। दूसरा रीज़न, यहाँ पे हम टॉस जीते, जिसके चलते हमने पहले बल्लेबाजी की और पहले पूरे दिन में बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी थी। श्रीलंका ने भी उतने अच्छे से पिच को नहीं समझा, उनकी लेंथ्स बहुत खराब थी। डे 2 पे आके जब करेक्शन की तो चीज़ें चेंज हुई और उसके साथ-साथ एक तरह से पूरी फुल स्ट्रेंथ श्रीलंकन साइड भी नहीं थी। यहाँ पे निशंका नहीं थे और यहाँ पे इवन कुशल मेंडिस नहीं थे। जिन लोगों ने भी श्रीलंकन क्रिकेट को फ़ॉलो किया है, अब सब जानते हैं कि उन दोनों की इम्पोर्टेंस इस बैटिंग लाइनअप में क्या है। उसके चलते दोनों इनिंग्स में श्रीलंका ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा विकेट्स लूज़ की, जबकि उसके बाद मिडल ऑर्डर से कुछ-कुछ उन्हें सपोर्ट मिला है। तीसरा रीज़न जो अभी भी इंडिया के लिए एक बहुत मेजर कंसर्न बन रखा है। आप चाहे बेशक हेडिंग्ली देख लें, चाहे बेशक आप बीजीटी में मेलबर्न देख लें, उसके बाद इवन घर में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट देख लें, इंडिया बार-बार कोलैप्स कर रहा है। एक पैटर्न जो कोलैप्स में दिख रहा है, वो है थोड़ा-सा ऋषभ पंत का केयरलेसली आउट होना। फर्स्ट इनिंग्स में एक अननेसेसरी शॉट था जिसने थोड़ा-सा एक माइनर कोलैप्स ट्रिगर किया। फिर भी इंडिया गेम में इतना आगे था कि इतना ज़्यादा हमें वो पिंच नहीं किया। और सेकंड इनिंग्स में भी रन्स आ रहे थे, तेज़ी से आ रहे थे, टाइम था, सब कुछ था। उसमें उनकी विकेट के बाद इंडिया ने फिर से लगभग 20 रन में 5 विकेट लूज़ किए। ऐसे में जहाँ पे हम फिर से अपनी टेस्ट क्रिकेट को ट्रांज़िशन में देख रहे हैं, काफ़ी लेजेंड्स जा चुके हैं। क्या हम अपने पुराने सीनियर बैटर से कुछ मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे? शुभमन गिल भी उस रडार में आते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में भी एक बहुत ही केयरलेस शॉट था और सेकंड इनिंग्स में भी उनके डिसमिसल से इतना इम्प्रेस नहीं था बिकॉज़ मेरे हिसाब से जिस तरह से प्रभात जयसूर्या बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे वो स्वीप शॉट ऑन नहीं था। बहुत ज़्यादा जज नहीं करेंगे, पर हाँ, अगर हम टॉस ना जीतते, अगर ये फुल स्ट्रेंथ श्रीलंकन साइड खेल रही होती, तो करंट ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद भी ये श्रीलंकन साइड इंडिया को और रन फॉर द मनी दे सकती थी। ऐसे में अगले टेस्ट मैच से पहले टर्न अराउंड पीरियड बहुत छोटा है। इन चीज़ों को इंडिया जल्दी से फिक्स करना चाहेगी और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये साइड न्यूज़ीलैंड में जाके कुछ अच्छा कर पाए और घर में जब बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया है, उनके सामने भी वो पैनापन दिखा पाएँ, तो कुछ-कुछ चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है। पॉज़िटिव्स भी हैं, वो क्या है? सबसे पहले मानव सुथार, काफ़ी टाइम बाद इतना ट्रेडिशनल प्यारा रेस्ट एक्शन यूज़ करता हुआ स्पिनर दिखा है, जो बल्ले के साथ भी उतना इफ़ेक्टिव है। 10 विकेट हॉल उन्होंने लिया। आप ये चीज़ समझें कि श्रीलंका में एकदम से आके गेंदबाज़ी करना इतना आसान नहीं है। इंडिया में जहाँ 4 टू 6 मीटर लेंथ ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे श्रीलंका में 3 टू 5 मीटर्स लेंथ और पेस वेरिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Even the legends like Harbhajan and Kumble have come here and struggled for years to find the right length. वहाँ पे अपने सबसे पहले टेस्ट मैच में ही वो ग्रिप दिखाना, इनफैक्ट इस टेस्ट मैच की उनकी जो पहली बॉल थी, वहाँ पे भी उन्होंने एक ब्यूटीफुल बॉल के साथ विकेट निकाली थी। ऐसे में एक कंप्लीट पैकेज देख के आ रहे हैं, एक अच्छे स्पिनर और एक अच्छे लोअर ऑर्डर बैटर। 24 की ही उम्र है, तो साल हैं इनके पास जो इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं।
दूसरा पॉजिटिव है कि जडेजा फिर से लगा कि अपना बॉलिंग मोजो वापस पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उनकी बैटिंग ने जिस तरह से फ्लरिश किया है, बॉलिंग थोड़ी-सी डिमिनिश होती जा रही थी। इस टेस्ट मैच में हाँ, अपनी नो बॉल को लेके वरिड होंगे और लोअर बैटिंग ऑर्डर में कंट्रीब्यूशंस को लेके भी वरिड होंगे, बट ओवरऑल कि बॉलिंग में फिर से वो पैनापन दिखा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। तीसरा सबसे बड़ी चीज़, जो शायद ऐसे लगता है इतनी पुरानी हो चुकी है कि हम उसे ऑलमोस्ट भूल ही चुके हैं, वो है देवदत्त पडिक्कल। जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 167 का नॉक कंस्ट्रक्ट किया, पिछले 18 सालों का अगर आप डेटा देखें इंडियन बैटिंग का, जिन्होंने स्पिन के अगेंस्ट 100 से ज़्यादा गेंदें खेली हैं, वहाँ पे बैक फुट और फ्रंट फुट का इतना बैलेंस्ड एक्सपोज़र और इतना बैलेंस्ड प्रदर्शन आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो एक प्लेयर जो स्पिन को अच्छा खेलता है, सेकंड इनिंग्स में भी सॉलिड लगे और नंबर 3 पे वो स्टेबिलिटी दे सकता है, शायद इंडिया को मिल गया। पर हाँ, साई सुदर्शन भी पिक्चर में हैं। क्या अब इंडिया जब वो अवेलेबल होंगे उन्हें सीधा वापस लेके आएगा, या पडिक्कल ने अपना जादू ऑलरेडी कर दिया है जिसके चलते अब उन्हें बिठाना बहुत मुश्किल होगा। इन सब फैक्टर्स को तो हम देख ही रहे हैं, उसके साथ-साथ एक चीज़ जो इस टेस्ट मैच में मुझे बहुत इम्प्रेस की, वो था दोनों कैप्टन्स की इनोवेटिव कैप्टेंसी। जहाँ पे डिसिल्वा ने भी काफ़ी इनोवेटिव फील्ड्स यूज़ किए, शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स के साथ सेकंड इनिंग्स में इंडिया को फँसाया। वहाँ पे शुभमन गिल भी इस टेस्ट मैच में इनोवेशन करते हुए दिखे। जो उनकी कैप्टेंसी के लिए ओवरऑल हमेशा क्रिटिक्स रहते हैं कि स्पिन के उतने अच्छे कप्तान नहीं है, वो शायद लग रहा है कि गैप भरना शुरू हो गया। अगर ऐसा होता है, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे में आपका इस टेस्ट मैच को लेके क्या मानना है? आपको इस टेस्ट मैच में ऐसी कौन-सी चीज़ें दिखी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश कर रहे हैं कि चैनल में और नई चीज़ें लेके आते रहें। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।